गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी लोग जितने भी छात्र हैं छात्राएं हैं, जितने भी लोग हैं गार्जियंस हैं, सब लोग देखिएगा 5 सेकंड के अंदर कैसे हम लोग मैजिकल वे में जादुई 5 सेकंड में स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। बहुत स्टूडेंट परेशान रहते हैं यार क्लास 6, 7, 8 के, सर हमको स्क्वायर रूट बता दीजिए, स्क्वायर रूट जल्दी से जल्दी कैसे निकालेंगे सर, 2-3 सेकंड में कैसे निकालेंगे, कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल ट्रिक है। 5 सेकंड, केवल गिनती के 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और आपका स्क्वायर रूट निकल गया। देखिए जबरदस्त ट्रिक, सारे गार्जियंस भी देखेंगे, छोटे बच्चे देखेंगे, बड़े देखेंगे, एसएससी, बैंकिंग, पीओ, कैट, मैट, जो भी बीएचयू, बीकॉम एंट्रेंस सबकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबके लिए कॉमन टॉपिक में लेकर आया हूं, केवल 5 सेकंड में स्क्वायर रूट निकालना। तो देखिए स्टूडेंट कितना इंटरेस्टिंग है ये मैजिक ट्रिक आपके सामने मैं बता रहा हूं, केवल 5 सेकंड में आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये स्क्वायर रूट आपके सामने है 576। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का, चाहे वो 3 डिजिट हो, कई स्टूडेंट कहते हैं छोटा बताते हैं, 4 डिजिट भी होगा, 5 डिजिट, 6 डिजिट, जितनी भी डिजिट्स होंगी उन सारी डिजिट्स का स्क्वायर रूट निकालने का एक कॉमन ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब स्क्वायर रूट में सपोज दैट कि आपका हमने 576 ले लिया और 576 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक बार समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, उसके बाद तो धड़ा करेगा तुम। अब देखो यहां पे 576 जो भी नंबर लिखी रहेगी रूट के अंदर, कोई भी नंबर लिखी हो, उसमें हम लोग राइट हैंड से स्टूडेंट पेयर करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखी हो उसमें राइट हैंड से, राइट हैंड यानी अपने दाहिने तरफ से हम लोग उसका एक पेयर बनाएंगे, जोड़ा, मतलब पेयर वाली नंबर को अंडरलाइन करेंगे, एक जोड़ा, और जो बाकी जो डिजिट बची हुई है उसको अलग कर लेंगे। अब हमको सबसे पहले जो हमने ये पेयर बनाया है उसकी यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट कितनी है? 6। यहां पर देखिए स्टूडेंट हमने 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिखा है और ये आपको याद होना चाहिए, 1 से 10 तक का स्क्वायर तो बच्चों को भी याद रहता है, छोटे छोटे 4th 3rd क्लास के बच्चों को याद रहता है। 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। और नए भी लिखा है तो देखिए नए भी याद है तो सामने हमने आपके सामने लिख दिया है। 1 से 10 तक स्क्वायर्स आपको पहले याद होने चाहिए और अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेकिन ये 1 से 10 तक के स्क्वायर को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए कोई भी संख्या दी हो हम लोग राइट हैंड से एक पेयर बनाएंगे, पेयर। जैसा कि आपको याद होगा बचपन में स्क्वायर रूट निकालते थे तो हम लोग पेयर बनाते थे, जोड़ा। एक पेयर हमने बना लिया। अब ये नंबर देखिए डिजिट अलग हो गई। अब हम जो पेयर बनाए हैं उसकी यूनिट डिजिट देखेंगे 6। देखिए यहां पर जो यूनिट डिजिट है उस यूनिट डिजिट को हमको चेक करना है कि ये किस के स्क्वायर पे आ रही है। देखिए अगर हम देख रहे हैं तो ये 6 जो है 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, यानी या तो वो 4 स्क्वायर या तो 6 स्क्वायर, 4 और 6 में से किसी एक स्क्वायर को पकड़ेगा। इट मींस ये जो यूनिट डिजिट है ये या तो 4 या तो 6 होगी, इतना तो कंफर्म हो गया। या तो 4 होगी या तो 6 होगी, कोई एक होगी। चलिए देखते हैं क्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले जो आपने पेयर किया है उसकी यूनिट डिजिट देखेंगे कि किसके स्क्वायर में आ रही है। तो किसके स्क्वायर में आ रही है? देखिए 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट आपके 6 है। इसका मतलब ये पता चल गया कि इसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब इसको यहां पे रोकेंगे। आप देखिए ये 5 जो है इसको चेक करेंगे आपकी 5 जो है किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो देखिए किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? ये 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। बिल्कुल 4 और 9 के बीच में, बताइए 4 और 9 के बीच में 5 होता है, तो ये 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अब स्टूडेंट इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिएगा ये जो आपका 2 है, ये 2 इन दोनों में से छोटा वाला कौन सा है? ये 2 है, छोटा वाला। कंफर्म है? 2 और 3 स्क्वायर, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में 5 आ रहा है, तो इसमें छोटा कौन है? 2 है। तो ये तो कंफर्म है कि ये छोटा यहां पर आएगा, छोटा। मतलब ये जो छोटा होगा ये आपकी 10th डिजिट बनेगी। ये 2 कंफर्म हो गया कि 2 आएगा। अब हमको पकड़ना है कि इन दोनों में से कौन सी डिजिट यहां पर आएगी। तो उसके लिए आपको केवल थोड़ा सा एफर्ट करना है
ये नंबर 2 लेनी है और 2 से एक बड़ी नंबर बताइए। 2 से आगे की एक नेचुरल नंबर क्या होती है? गिनती में 2 के आगे क्या आता है? 3। 2 3 जा 6। और ये मत सोचिएगा कि इन दोनों को इंटू करना है। फिर से समझिए, ये जो छोटी वाली है वो छोटी वाली, तो ये स्टार्टिंग वाली डिजिट हमारी बनी गई। अब इससे ऊपर की एक नंबर लेनी है, तो ये 6 आ गई। अब आपको चेक करना है कि हमारा ये संख्या जो है इससे छोटी है कि इससे बड़ी है। मतलब ये जो 5 है ये 6 से छोटी है कि बड़ी है? तो 5 छोटी है 6 से, यानी 5 छोटी है। और छोटी का मतलब हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन सा छोटा है। तो छोटा कौन सा है? 4। 24 इज योर आंसर। दैट्स ऑल। एकदम सिंपल ट्रिक है स्टूडेंट। आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ी सी लेंथी है, एकदम नहीं है। कोई भी चीज सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद कैलकुलेशन करते समय एकदम इजीली हो जाएगा। देखिए फिर से समझिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो हम लोग राइट हैंड साइड से उसका एक जोड़ा बना लेंगे, पेयर। राइट हैंड साइड से पेयर बना लेंगे और उसके बाद जो बचेगी नंबर उसको अंडरलाइन कर लेंगे। जो पेयर बनाया है उसकी यूनिट डिजिट चेक करेंगे कि किस किस की यूनिट डिजिट वो लाई कर रही है। देखिए यूनिट डिजिट 6 जो आ रही है वो 4 और 6 में आ रही है, तो इसका मतलब 4 या 6 में से कोई एक यूनिट डिजिट जाएगी। इसको यहां छोड़ देंगे। अब हम लोग करेंगे क्या कि जो ये पेयर के अलावा जो नंबर थी वो चेक करेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रही है। तो एकदम कंफर्म है कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आ रही है। इसमें से जो छोटा होगा वो कंपलसरी हमेशा स्टार्टिंग में होगा। अब इस नंबर को लेंगे, उससे एक बड़ी नंबर लेंगे, उसका इंटू कर लेंगे और चेक करेंगे कि हमारी जो नंबर है वो इससे छोटी है कि बड़ी है। अगर छोटी होगी तो इन दोनों में से छोटा वाला यूनिट डिजिट हो जाएगा, अगर बड़ी होगी तो बड़ा वाला यूनिट डिजिट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हम आपको फिर से एक एग्जांपल और लेके हम आपको बताते हैं। चलिए हमने यहां पर एक नंबर ली है 6084। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 6084 लिया है। अब देखिए बड़ी नंबर ले लिया हमने, अब बड़ी नंबर में देख लेते हैं। चलिए बताइए, यहां से हमने पेयर किया, जोड़ा बनाया तो 84, बाकी जो बचा उस पे अंडरलाइन कर दिया 60 पे। 84 में जो यूनिट डिजिट है 4 है। अब बताइए 4 जो है या तो 2 वाले में आ रहा है या तो आपका जो है 8 वाले में आ रहा है। तो यानी 2 और 8 में से कोई एक यूनिट डिजिट होगी। बिल्कुल 60 चेक करते हैं किसके बीच में लाई कर रहा है। 60 जो है वो 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में है। 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर के बीच में इसमें जो छोटा होगा 7, ये छोटा है तो ये तो आपका स्टार्टिंग में आएगा ही आएगा। 7 से बड़ी एक नंबर 7 8 जा 56। 60 जो है 56 से बड़ी है, इसलिए बड़ी वाली यूनिट डिजिट ले ली गई और आपका 78 आंसर आ गया। अब आपका जल्दी जल्दी होने लगेगा। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 6889, 6889 का स्क्वायर रूट निकालना है। कुछ नहीं करना है, देखो पेयर बनाओ, ये हटाओ, पेयर बनाएंगे 9 देखते हैं हम लोग कहां पर आ रहा है। बताओ 3 वाले में आ रहा है और 7 वाले में आ रहा है। इसका मतलब 3 और 7 में से कोई एक होगी, ये तो कंफर्म है कि उसकी यूनिट डिजिट 3 और 7 में से कोई एक होगी। अब 68 देखते हैं, 68 कहां में लाई कर रहा है, जरा चेक करिए। 68 लाई कर रहा है 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में। 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में 8 छोटा वाला फिक्स हो गया। 8 9 जा 72, 68, 68 72 से छोटी है तो छोटी वाली ले लेंगे, आंसर आ गई। So this was the square root, finding a square root in 5 seconds only. तो एकदम रेडी रखिएगा स्टूडेंट, 5 सेकंड में आप किसी भी स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। एक हम क्वेश्चन आपके सामने और रैंडमली लेते हैं। सपोज दैट कि हमको स्क्वायर रूट 4761 का निकालना है। चलिए 4761, अब देखिए आप खुद ही करिए, पेयर बनाइए, ये हटाइए। 1 किसके किसके में आ रहा है जरा देखिए। 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 1 में आ रहा है और 9 में आ रहा है। इसका मतलब कि 1 और 9 में से कोई एक होगा। अब 47 देखते हैं, 47 कहां पे लाई कर रहा है। 47 ये 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। 6 स्क्वायर लेस देन 7 स्क्वायर, इसमें छोटा 6 है तो 6 तो होगा ही होगा। चलिए 6 into 7 42 देखिए 47 बड़ा है तो बड़ा का मतलब ये 9, 69 इज योर आंसर। कितने इजीली तरीके से निकल रहा है, कोई भी स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। दैट्स ऑल। ये आज आप लोगों का स्क्वायर रूट निकालने की हमने आपको ट्रिक बता दी है। केवल 5 सेकंड में किसी भी बड़े से बड़े स्क्वायर रूट को आप निकाल सकते हैं। अब हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो क्यूब रूट निकालना, केवल 5 सेकंड में। देखिए स्टूडेंट्स, क्यूब रूट 5 सेकंड में, स्क्वायर रूट तो 5 सेकंड लग गया,
क्यूब रूट में 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, केवल 2 सेकंड 3 सेकंड में आ जाएगा। देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है। बड़े बड़े क्यूब रूट्स आते हैं स्टूडेंट्स कंपटीशन में, एसएससी, बैंकिंग, पीयू, आईबीपीएस, कैट, सब में स्टूडेंट को दिक्कत करता है कि हम क्यूब रूट बड़े बड़े कैसे निकालें। एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल है। इसके लिए फिर से आप लोगों को 1 से 10 तक का क्यूब पहले याद रखना पड़ेगा। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000। देखिए ये हमको याद है, आप लोग याद कर लीजिएगा पहले 1 से लेकर 10 तक का क्यूब। अच्छा, स्क्वायर रूट में हम लोग जब इधर राइट से जब बनाते थे तो जोड़ा बनाते थे, पेयर। क्यों दो का ही जोड़ा बनाते थे? क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर मतलब जानते होंगे स्क्वायर, इसलिए 2 का जोड़ा। अब क्यूब रूट है, क्यूब रूट, क्यूब मतलब 3, इसका मतलब हम लोग इधर राइट से ये तीनों को एक साथ करेंगे, यानी अब 3 डिजिट का एक पेयर बनेगा और इसको हम अलग कर देंगे। लेकिन अब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम बच्चों वाला है, ध्यान दीजिएगा। 3 का हमने जोड़ा बनाया, इसकी जो यूनिट डिजिट दिखाई दे रही है, यूनिट डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। तो जरा बताइए ये जो यूनिट डिजिट 2 है, इस 2 का आप क्यूब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। केवल यूनिट डिजिट ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस यूनिट डिजिट का हमको क्यूब करना है, यानी वो क्यूब करने पर क्या आया? 8। यानी ये फिक्स हो गया कि यूनिट डिजिट जो होगी वो कंफर्म है 8 होगी। अब इसकी कहानी खत्म। 5 चेक करो, 5 किसके किसके बीच में, क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। 5 जो है 1 और 2 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। इन दोनों में छोटा कौन है? 1। 18 आपका आंसर आ गया, हो गया। इसमें कोई ताम झाम नहीं। देखिए क्यूब रूट तो एकदम बच्चों की तरह लॉलीपॉप चूसने वाला बच्चा भी कर सकता है। फिर से देखिए, इधर से हमने 3 का एक जोड़ा बनाया, इसको अलग कर दिया। इसमें यूनिट डिजिट बताइए 1 का क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब करने पे 1 ही आएगा। ये आपका 1 जो हो जाएगी उसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। ये स्थान अभी खाली है। चलिए बताइए 9 किसके किसके बीच में आ रहा है? 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है, क्योंकि 8 और 27 के बीच में आपका 9 आएगा। तो 2 और 3 में से कौन छोटा है? 2। 21 इज योर आंसर। हो गया, सोच क्या रहे हो यार? हो गया। चलिए और बड़ा देखते हैं। सोचते हैं स्टूडेंट कि छोटा छोटा बताते हैं सर, बड़ी बड़ी नंबर कैसे होगा? कितनी बड़ी लेगा यार? 50 डिजिट की लेगा तब भी आएगी। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी नंबर ली है हमने, 166375, 166375। फिर इधर से राइट से हम लोग ये आपका एक जो है 3 का एक पेयर बना है। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 5 तो यहाँ लिखेंगे, यूनिट डिजिट 5 हो गई, यूनिट डिजिट फिक्स है। चलो अब तक तो तुम्हारा भी आ गया होगा। 166, अब इधर बचा है 166। जरा चेक करो, 166 जो है ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? 125 और 216 के बीच में लाई कर रहा है। 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में छोटा कौन है? 5। 55 इज योर आंसर। हो गया भैया, हो गया, खत्म। अब क्या सोच रहे हो? और बड़े नंबर ले लेते हैं। 830 584। चलिए 3584 और एक बड़ी नंबर ले लिया हमने। चलिए इसका बताइए। अब जादू तो आप लोग सीख ही गए, जादुई ट्रिक। चलिए राइट से लेते हैं, राइट से ले लिया हमने ये 584। चलिए इसको हमने छोड़ दिया, ये वाला पार्ट। इधर से 3 का जोड़ा बनाया। 4 का क्यूब 64 होता है, उसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई? 4। चलिए 4 का क्यूब करने 4 आया, यूनिट डिजिट क्लियर हो गई। 830 चेक करिए किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? 9 और 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब छोटा वाला 9। 94 इज योर आंसर। दिस इज द ट्रिक क्यूब रूट फाइंड करने की। इतनी इजी ट्रिक, एकदम बच्चों वाली, एकदम आराम से तैयार रखिए, मस्त एकदम। और भी इसी तरह की ट्रिक्स मैं लेकर आऊंगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक लेकर आऊंगा। जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो एसएससी, बैंकिंग, पीओ, आईबीपीएस, कैट, बीएचयू, बीकॉम एंट्रेंस, एनडीए ये सब तैयारी कर रहे हैं, वो आप हमारे जो है एक व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिएगा 7007107465। मैं व्हाट्सएप नंबर आपके सामने लिख रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर को आप लोग सब लोग नोट कर लीजिएगा 700710
7465 70071074465 ये जितेंद्र नैनानी माई सेल्फ आपका व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो आपकी, आप क्वेरी हमसे कर सकते हैं। और तो और हमारा अपना खुद का एक ऐप है, ध्यान रखिएगा, प्ले स्टोर में हमारी कोचिंग का खुद का एक ऐप है जिसका नाम है एसबीडी ट्रिक्स ट्यूटोरियल्स। प्ले स्टोर में जाएंगे, एसबीडी ट्रिक्स ट्यूटोरियल, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको फ्री डेमो क्लासेस दिए हुए हैं। फ्री डेमो कोई बच्चा है एसएससी की तैयारी कर रहा है तो वो एसएससी का डेमो देख ले, मेरा क्लास का परसेंटेज कोई भी डेमो देख ले। जो लोग कैट की तैयारी कर रहे हैं, कैट एमबीए, वो अपने डेमो बैच में जाके कैट एमबीए का क्लास देख सकते हैं कि कैसी टीचिंग होती है यहाँ की। जो लोग बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी डेमो, सबके लिए डेमो दिया हुआ है। आप प्ले स्टोर से एसबीडी ट्रिक्स ट्यूटोरियल टाइप करिए, डेमो बैच में जाइए, चेक करिए कैसा मैथमेटिक्स का क्लास यहाँ का है, एंड देन यू कैन डिसाइड फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।